नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका एक बार फिर से पुनीत ट्यूटोरियल्स में। और हम आज देख रहे हैं परसेंटेज। जैसा कि हमने पहले पार्ट 1 जो परसेंटेज का था उसमें हमने सारी वैल्यूज़ देखी थी कि परसेंटेज की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हम कैसे निकाल रहे थे और कैसे उनको याद कर रहे थे। अब उन परसेंटेज वैल्यूज़ को हम कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर वो हम आज देखने वाले हैं। तो आज हम सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बेसिक क्वेश्चंस के बाद में हम मिडिल लेवल पे जाएंगे, उसके बाद हार्ड लेवल पे और सबसे हार्ड क्वेश्चंस उसके बाद लास्ट एंड के अंदर देखेंगे। तो स्वागत है, और जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो एंड होने के बाद में लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलते हैं हम आज के वीडियो की ओर। तो हमारे क्वेश्चंस जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि दोनों में है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, जिसको जैसा बेटर लगे, ठीक है, दोनों के अंदर हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हिंदी के अंदर, यदि a का 20% इक्वल टू b का 50% है तो a का कितने प्रतिशत b है। ठीक है, सिंपल अपने को केवल लॉजिक पकड़ना है कि लॉजिक क्या है। ठीक है, अगर आपको वो लॉजिक समझ में आ गया तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो फोकस करना है लॉजिक क्या है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर है इफ़ 20% ऑफ a इज इक्वल टू 50% ऑफ b देन व्हाट परसेंटेज ऑफ a इज b। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले देखो यहाँ पे दो वैल्यू यूज आ रही है, 20% और 50%। ठीक है, 20% ऑफ 50%। तो कैसे हम निकालेंगे उसके लिए सबसे पहले देखो आपको ये जो कंडीशन है ये देखनी है, a का 20% b का 50%। इसका मतलब ये होता है जहाँ भी आपको का लिखा हुआ दिख रहा है उसका मतलब है मल्टीप्लाई। जहाँ भी का लिखा हुआ आ रहा है उसका मतलब है मल्टीप्लाई। क्या है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे है a का 20%। ठीक है, तो हम आंसर सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। a का 20% b के 50% के इक्वल है। ठीक है, पहली इक्वेशन है ये। तो देखो कैसे लिखेंगे हम a। अब मैंने बोला का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 20%। किसी को डाउट यहाँ तक? कुछ नहीं करना है। a का 20%, का की जगह मैंने क्या लगा दिया? मल्टीप्लाई। तो a का मल्टीप्लाई 20% इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? b का 50%। तो b का मतलब मल्टीप्लाई और 50%। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? उसके बाद चलते हैं। अब 20% की वैल्यू क्या होती है आपको पता है? 20% की वैल्यू क्या होती है? देखो यहाँ पे वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, 20% क्या होता है फटाफट बताइए? 20% होता है 1/5। ठीक है, मैंने याद करवाया था आपको। तो यहाँ पे देखो 20% किसकी वैल्यू है? 1/5 की। और 50% यहाँ पे किसकी वैल्यू है? 50% का मतलब क्या बताया था मैंने? 1/2। ठीक है, 1/2 की वैल्यू 50%। तो कैसे निकालेंगे? a इंटू 1/5 इज इक्वल टू b इंटू 1/2। ठीक है, ये हमारा आ गया, हमारे पास में आगे हम सोल्व कर दिया है। ये हमारी आगे की क्वेश्चन आ गई। अब क्या करना है अपने को ये करना है कि हमें निकालना है a/b। ठीक है, a/b रेशियो निकालना है हमें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? a तो इधर है ही, b को इधर लाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ठीक है, देखो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा क्योंकि हमको b इधर ले लिया हमने इक्वल के। ठीक है, तो कैसे लिया? a इधर इक्वल b इसके नीचे। ठीक है, उसके बाद इक्वल के बाद में हम क्या करेंगे? 5 को इधर लेके जाएंगे। 5 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 आएगा, और ये 1 इधर जाके नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा। तो हमारे पास में रेशियो आ गया a/b आ गया 5/2। कैसे आया? ठीक है, सिंपल है। ठीक है, a इधर की इधर रखा हुआ है हमने। इधर क्या है? जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में चली जाती है, और जो डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में चली जाती है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला गया। ऐसे ये वैल्यू जो थी ये डिवाइड में थी 5, तो इधर आके मल्टीप्लाई में चली गई। ये 1 मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में चला गया। ठीक है, क्रॉस कर दिया अपन ने। ठीक है, अब a/b 5/2 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन? अब अपने को निकालना है a का कितने प्रतिशत b है। ठीक है, अब देखो आपको ये देखना है कि निकालना क्या है। निकालना क्या है? b की वैल्यू।
क्वेश्चन से भी समझ में आ रहा होगा आपको निकालना क्या है, बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू निकालनी है और किसके रेफरेंस में निकालनी है, किसके रेफरेंस में, ए के रेफरेंस में निकालनी है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए का कितना प्रतिशत बी है, मतलब बी कितना है ए के रेफरेंस में, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि ए का कितना प्रतिशत बी है, ठीक है, तो देखो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, जो वैल्यू निकालनी होती है वो आता है ऊपर, जो वैल्यू निकालनी होती है वो आता है ऊपर, डिवाइड बाई जिसका रेफरेंस दिया हुआ है। रेफरेंस किसका दिया हुआ है, ए का, कि ए के रेफरेंस में निकालना है ए का कितना प्रतिशत। तो जिसका, या फिर सिंपल सा लॉजिक देखें तो का जिसके साथ लगा हुआ है, का किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ, वो वैल्यू किस में आएगी, डिवाइड के अंदर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए। तो ये वाला रेशियो हमको निकालना है। अब देखो यहाँ पे बी की वैल्यू यहाँ पे मानेंगे हम 2, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू बी की हो गई और एक ऊपर वाली वैल्यू ए की हो गई, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है ना। तो ए की वैल्यू 5 ले ली, बी की वैल्यू 2 ले ली। तो यहाँ पे लिखो, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आएगी 2, ए की वैल्यू 5, ठीक है। अब 2/5 कितना होता है, ठीक है, मैंने बताया था 2/5 कितना परसेंट होता है, 2/5 होता है 40%, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 40%। ये है डायरेक्ट, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि यार निकाला कैसे, तो कुछ नहीं, ये 2/5 है। अगर हमें प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या बताया था, परसेंट वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। जब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 40% आ जाएगा, ठीक है। पर आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। देखो डायरेक्ट याद करने के फ़ायदे क्या है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सोल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट पता है 2/5 की वैल्यू, 2/5 किसकी वैल्यू होती है, 40% की। तो आपका आंसर हो जाएगा 40%। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, ओके। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.01 का कितना प्रतिशत है। इंग्लिश में 0.01 इज वोट परसेंट ऑफ 0.1। जो पहले वाला क्वेश्चन किया सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। सेम मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, देखो सबसे पहले जो वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वो आता है ऊपर, ठीक है। अगर आपको याद नहीं हो तो आप लिख भी सकते हो कि जो वैल्यू हमें निकालनी है उसकी जो वैल्यू है वो आती है ऊपर, और जिसकी वैल्यू जिसके रेफरेंस में बात की गई है वो आता है नीचे, ठीक है। या फिर ऐसा बोला जाए कि का जिसके साथ लगा हुआ है, का या ऑफ, इंग्लिश में ऑफ लगा हुआ होगा, हिंदी में का लगा हुआ होगा, का या ऑफ जिसके साथ लगा हुआ है वो वैल्यू नीचे आती है, और जो दूसरी बची हुई वैल्यू होती है वो ऊपर आती है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो देखो आप, का किसके साथ लगा हुआ है, 0.1 के साथ, तो 0.1 आएगा नीचे, और ये जो दूसरी वैल्यू है ये आएगी अपनी ऊपर, तो ये 0.01। अब इसको हम परसेंट में निकालना है, ठीक है। तो परसेंट में निकालने के लिए सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। मैंने बताया कि हाँ, परसेंटेज में अगर वैल्यू निकालनी है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो हम हटाएंगे। तो देखो पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि ऊपर है तो नीचे वैल्यू आएगी 1 और 0 0। 2 0 क्यों लगाई, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है, 2 डिजिट है, ठीक है। ऐसे ही अब नीचे भी पॉइंट है, तो नीचे वाला पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लिखी जाएगी। कितनी 0 लिखी जाएगी ऊपर, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम लिखेंगे 1 0, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया, बस इसको सोल्व करना है। तो जब आप सोल्व करोगे तो 100 से 100 हट जाएगा, ये केवल 1 है, 1/1 1 ही होता है। 1 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 10%। परसेंट क्यों लगाया, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 10%, ठीक है। कुछ नहीं करना, जिसकी वैल्यू के साथ में का लगा हुआ है या ऑफ लगा हुआ है, ठीक है ना, उसको तो क्या लिखते हैं हम, नीचे लिखते हैं। बाकी जो दूसरी वैल्यू है उसको हम क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और उसको फिर परसेंट में निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाकी तो फिर सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करना आपको आना चाहिए, कैसे हम पॉइंट को हटा के ऊपर नीचे 100 या 100 लिख रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट की समयावधि एक दिन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। मतलब जो टाइम है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये हमें परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है।
इंग्लिश में देखते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ 1 आवर 45 मिनट्स इज वॉट परसेंट ऑफ 1 डे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि मैथ्स के अंदर कभी भी अगर आपको अलग अलग यूनिट्स दी हुई है, यूनिट्स का मतलब है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 घंटा 45 मिनट और इधर दिया हुआ है 1 दिन, इधर दिया हुआ है 1 दिन, तो दोनों अलग चीज़ है। ठीक है, ये अलग चीज़ है और 1 दिन अलग चीज़ है, तो ये दोनों अलग अलग यूनिट हो गई। ठीक है, इसकी यूनिट है घंटा, मिनट और इसकी है दिन। तो हमेशा आपको जो यूनिट्स होती हैं उनको सेम करना होता है। ठीक है ना, तो आप कंपेयर जब भी कर सकते हो या कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब भी कर सकते हो जब आप जो यूनिट्स है उनको सेम करो। तो हमेशा मैथ्स में कोई सा भी क्वेश्चन हो आपको यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका जो आंसर सही आएगा। तो देखो हम ऐसा करते हैं, इसको ठीक है आवर में बदल देते हैं और इसको भी हम आवर में बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे? सबसे पहले तो ये देखो कि कौन सी वैल्यू ऊपर आएगी, कौन सी वैल्यू नीचे आएगी। चलो सबसे पहले ऐसा करते हैं हम कि सबसे पहले आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक दिन को आवर में मतलब ठीक है आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने आवर होते हैं एक दिन के अंदर, कितने होते हैं 24 आवर। ठीक है, तो आवर में हो गया 24 आवर, यही होता है। अब इधर आते हैं, ये तो आवर में है, ये तो आवर में है, पर इसको ये 45 मिनट्स है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? आवर के अंदर। आवर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे आपको पता ही है, 45 मिनट्स ठीक है डिवाइड बाय क्या करेंगे 60, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट, इसलिए हम डिवाइड करेंगे 60 से। तो अब ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? आवर के अंदर। ठीक है, अब इसको सोल्व करो तो 15 से जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, तो अपना ये आ गया 3/4, ये 3/4 आ गया और 1 पहले से था। ठीक है, तो 1 + 3/4 सोल्व कैसे करेंगे? ठीक है, एलसीएम लेंगे 4 आएगा। ठीक है, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 और +3, तो ये हो गया अपना 7/3। तो जो हमारा 1 आवर 45 मिनट्स की जो टाइम पीरियड था वो कन्वर्ट हो गया किस में? 7/3 आवर के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया वो? 7/3 आवर के अंदर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब कुछ नहीं करना, दोनों की यूनिट देखो सेम हो गई। इसकी यूनिट मतलब इसकी वैल्यू तो ये है 7/3 आवर और इसकी वैल्यू कितनी है 24 आवर। ठीक है, सेम हो गई। अब अपने को देखना है कि परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो का या ऑफ किसके साथ लगा हुआ है? तो वो ऑफ लगा हुआ है 1 डे के साथ में, का लगा हुआ है 1 दिन के साथ में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1 दिन की वैल्यू को नीचे रखनी है और ये जो दूसरी वैल्यू है इसको हमें कहाँ रखनी है? ऊपर रखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो देखो डिवाइड, ठीक है 24 तो नीचे आ गया क्योंकि इसकी वैल्यू नीचे रखनी है, इसकी वैल्यू ऊपर रखनी है, तो ऊपर आएगा 7/3। ठीक है, यही होता है। अब 7/3 का मतलब है, ठीक है इसका मतलब ये होता है कि जो 3 है वो तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, 7/3 इंटू 24, क्योंकि 3 क्या है डिवाइड में है। ठीक है, 3 डिवाइड में है तो इसलिए हमने डिवाइड में लिख दिया। अब इसकी हमें क्या निकालना है? परसेंटेज वैल्यू। इसकी क्या निकालनी है हमें? परसेंटेज वैल्यू। तो ये हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसको जब सोल्व करोगे आप, ठीक है इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा क्या? तो इसको जब सोल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 7.291। ठीक है, कैसे निकाला? मैंने डिवाइड करके निकाला है, तो 7.291 क्योंकि क्वेश्चन इतनी बार निकालनी है। ठीक है, तो इसलिए याद है कि 7.291। ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे आप, ठीक है सोल्व कैसे करोगे? 7 को 100 से मल्टीप्लाई करो 700, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो तो ये आ जाएगा अपने पास में 7.291। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का 8% y के 4% के समान हो तो x का 20% समान है। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं, इफ 8% ऑफ x इज इक्वल टू 4% ऑफ y देन 20% ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है व्हाट? ऑप्शंस दिए हुए हमें, y के 10% के इक्वल हो, y के 16% के इक्वल हो, y के 80% के इक्वल हो, y के 50% के इक्वल। कैसे निकालेंगे? सेम फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वही मेथड, सिंपल है। x का 8%, का मतलब है मल्टीप्लाई, तो x इंटू 8%। दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं, ऐसे भी निकाल सकते हो आप
किसके इक्वल है, y के 4% के समान है। तो समान है तो हम यहाँ इक्वल लगा देंगे, इक्वल y के 4% के, तो y इंटू 4%, ठीक है, यही है। अब देखो क्या होगा, ये वैल्यू, क्योंकि x अपॉन वाई निकालना है अपने को, ठीक है, रेशियो निकालना है सबसे पहले x अपॉन वाई। तो y को मैं इधर लेके आऊँगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, ये 8% इधर से इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाई वाई आ गया इधर, इक्वल टू, ठीक है, ये 8% इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 4% डिवाइड बाई 8%, ठीक है। तो देखो आप, परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 4 से 8 कटेगा 2 बार, तो x अपॉन वाई कितना आ गया, x अपॉन वाई आ गया 1/2। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं और y की वैल्यू 2 ले सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अब हमें देखना है कि x का 20% किसके इक्वल है, ठीक है। तो x का 20% निकालना पड़ेगा, तो x का 20% क्या होगा, का मतलब है मल्टीप्लाई, x का मतलब है मल्टीप्लाई 20%। अब देखो x को हम क्या ले सकते हैं, 1, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं। तो 1 का 20% कितना होता है, डायरेक्ट अप्लाई करना है अपने को, यहाँ पे अपने को ये नहीं करना 20/100 फिर उसको सोल्व कर रहे हो, ठीक है, अपने को डायरेक्ट याद होना चाहिए 20% किसके इक्वल है। तो 20% आपके इक्वल है किसके, 1/5 के इक्वल है। तो ये हो गया किसका, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और डिवाइड में 5। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 1/5, यही आना चाहिए। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है, कि इसके इक्वल वाला ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला चेक करते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो फर्स्ट वाला है y के 10% के, ठीक है, y के 10% के, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 2 है, यहाँ पे y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो 2 का 10% निकालना है, 2 का क्या निकालना है, 10%। तो का मतलब है मल्टीप्लाई, और 10% की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है, क्या होती है 10% की वैल्यू, 1/10, मैंने बताया था आपको, ठीक है, पिछले वीडियो में। तो 10% की वैल्यू 1/10 होती है, ठीक है। अब इसको जब सोल्व करोगे तो 2 से इसको जब काटोगे तो ये 5 टाइम कटेगा और ये आएगा अपना 1/5। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ गई, ठीक है। इसका मतलब है कि अपना आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। आपको ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के अंदर कोई एक ऑप्शन सही होगा, सारे ऑप्शन सही नहीं हो सकते, या 2 भी ऑप्शन सही नहीं हो सकते। तो आपका अगर एक भी ऑप्शन सही आ गया तो इसका मतलब ये अपना आंसर है। अगर ये नहीं आता तो फिर इसको चेक करते, ये नहीं आता तो इसको चेक करते, ये नहीं आता तो फिर इसको चेक करते, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है, ठीक है। इंग्लिश में देखते हैं, इफ 80% ऑफ y इज x देन what % ऑफ x इज y, ठीक है। कुछ नहीं है, अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं अपन, तो आपको पता होना चाहिए कैसे हम निकालते हैं। तो सिंपल है, ठीक है, सेम अपने को 1/1 जो आधा आधा क्वेश्चन है वो देखते हुए चलना है, ठीक है। यदि x y का 80% है, ठीक है, तो जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ कि x किसके बराबर है, y के 80% के इक्वल है। तो x इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे ही बोलना है ना ये कि x y के 80% के बराबर है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू y का 80%, तो y का 80% मतलब y इंटू 80%, ठीक है, 80%। अब आपको पता होना चाहिए 80% क्या होता है, ठीक है, 80% आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो 1/5 की वैल्यू क्या होती है, 20%, तो 4/5 की वैल्यू होती थी 80%, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 4/5, किसकी वैल्यू है ये 4/5 की वैल्यू। आपको पता होना चाहिए, आपको सोल्व नहीं करना है। मैंने वो परसेंटेज वैल्यू लास्ट वीडियो के अंदर इसलिए बताई थी कि आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, अप्लाई हो रही है सारी वैल्यू, ठीक है। तो 80% क्या होता है 4/5, ठीक है। तो x, ठीक है, इक्वल टू y इंटू 4/5। उसके बाद देखो y इधर आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड में लेंगे हम, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो x डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 4/5, ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि x की वैल्यू क्या हो गई 4, y की वैल्यू क्या हो गई 5, यही हो गई, ठीक है। अब देखो अपने को आगे क्या कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है। अब मैंने बताया
का किसके साथ लगा हुआ है, का लगा हुआ है x के साथ, ठीक है। इधर देखो आप ऑफ किसके साथ लगा हुआ है, x के साथ, तो किसकी वैल्यू नीचे आएगी, x की, वेरी गुड। और किसकी वैल्यू ऊपर आएगी, y की, दूसरी वैल्यू किसकी है, y की, तो y की वैल्यू ऊपर आएगी और x की वैल्यू नीचे आएगी, ठीक है। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्रतिशत निकालना है क्योंकि प्रतिशत निकालना है ना, कितना प्रतिशत, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5, ठीक है, और x की वैल्यू क्या है 4, 5/4, ठीक है, 5/4 इंटू 100, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको इससे काटेंगे 25, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 5 से, तो ये आ जाएगा अपना 125%, ठीक है। तो अपना आंसर आ गया 125%। जिनको इस तरीके से समझ में आता है वो इस तरीके से निकालो। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं, कुछ एडवांस, ठीक है, आपको नई चीज़ें भी सीखनी है साथ में। अगर हमें 5/4 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। हम इसको देखो 4 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो कितना आएगा 1, ठीक है, एक बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, उसके बाद 1 बचेगा, तो हम लिखेंगे 1/4, ऐसे ही लिखेंगे। 5/4 को कैसे लिखेंगे, 1 and 1/4, ये तो सभी को आता होगा, ठीक है। 1 का मतलब होता है 100%, मैंने बताया था 1 का मतलब क्या होता है 100%, तो ये तो हो गया 100%, ठीक है, प्लस 1/4 कितना होता है 25%, तो ये हो गया हमारा 125%। अब देखो ये मैंने क्यों करवाया, आपको बस बताने के लिए, नहीं तो आप क्या आराम से टिप्स पे भी निकाल सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आप सोचो 4 में डिवाइड किया तो एक तो ऐसे कैसे आ गया, तो 100% तो ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। अब बचा क्या 1/4 की वैल्यू 25% होती है, तो 100 और 25 125% हो गया, मतलब आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन, ठीक है, आपको एडवांस सीखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपन किसी एक ही मेथड के पीछे भागते रहें, जो नई चीज़ें सीखने को मिले वो हमें सीखनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा 125%।